हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कि जो बचा हुआ समय है हमारा 6 महीने का, इसमें हम किस तरह से अपनी आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्टअप करेंगे। अगर नहीं भी शुरू करी है तो किस तरह से शुरुआत करेंगे और सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे कवर करेंगे। सिलेबस कवर करने के साथ में हम अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड कैसे करेंगे, क्योंकि सिलेबस कवर करना अलग एस्पेक्ट है, ठीक है। उसको इम्प्लीमेंट कर पाना वो अलग चीज़ होती है। और किस तरह से जो अप्स एंड डाउन्स आएंगे हमारे जीवन में अभी आने वाले 6 महीनों में, क्या क्या अप्स डाउन्स आएंगे, किस तरह से उनसे टैकल करना है, ये सारी बात आज करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टोटल टाइम बचा हुआ है दैट इज 6 मंथ्स। आपका अगस्त की शुरुआत से लेकर जनवरी एंड तक का टाइम मैं मोटा मोटा कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। 6 मंथ्स आपके बचे हुए और 6 मंथ्स में आपके जो सब्जेक्ट्स, टोटल जो टॉपिक्स हैं 2007, ठीक है। 7 सब्जेक्ट्स बोल सकते हो आप, ठीक है। 7 सब्जेक्ट्स बोल सकते। सब्जेक्ट्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं बेसिकली उनमें, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स भी, लाइक आपके मैथमेटिकल फिजिक्स के बाद आ गया मान लो वेव ऑसिलेशन ऑप्टिक्स, तो उसमें वेव एंड ऑसिलेशन अलग है, ऑप्टिक्स अलग है। तो मैं टोटल 10 टॉपिक, अराउंड 10 टॉपिक, ठीक है, अराउंड 10 टॉपिक्स में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इनको मैंने सब्जेक्ट्स बोल दिया, इनको मैंने टॉपिक्स बोल दिया। क्यों? कि आपके हर सब्जेक्ट में लाइक 2-3 टॉपिक भी हो सकते हैं, ठीक है। लाइक आप ले लो अपना लास्ट वाला जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। तो इस तरह से मैं टोटल 10 से 11 आपके टॉपिक्स मान के चल रहा हूँ। अब करना किस तरह से, 6 महीने में 10 टॉपिक किस तरह से करना है। आपको शुरुआत जब भी करनी, मान लो आप 1 अगस्त से शुरुआत कर रहे हो, ठीक है। आपने मान लो 1 अगस्त से शुरुआत करी और जो भी आपने शुरुआत करी तो उसमें करना क्या है, आपको 2 टॉपिक्स लेके चलना है, ठीक है। 2 टॉपिक्स पैरेलल में लेके चलना है, ठीक। पैरेलल में आपको 2 टॉपिक्स लेके चलने हैं और 2 टॉपिक्स किस तरह के होंगे। एक जो आपको थोड़ा सा टफ लगता हो, अब मैं टफ और इजी जो है ना वो पर्सन टू पर्सन के हिसाब से बता रहा हूँ कि हर पर्सन के हिसाब से, लाइक मेरे हिसाब से मान लो कोई एक, मान लो क्वांटम मैकेनिक्स टफ है, ठीक है। तो हो सकता है आपके हिसाब से वो इजी हो, या हो सकता है मेरे हिसाब से क्वांटम मैकेनिक्स इजी हो, आपके हिसाब से टफ हो। तो आपको 2 टॉपिक्स लेके चलने हैं, जिसमें से एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपके लिए टफ हो। मान लो फॉर एग्जांपल वो है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक। और दूसरा इस तरह का टॉपिक लेके चलना है जो आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो। मान लो आपके लिए है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। आपने 2 टॉपिक्स लेके चले। अब करना क्या है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी जहां जो भी आपका सोर्स हो, लाइक आप फिजिक्स टॉक से ही पढ़ रहे हो, तो आपको करना क्या है कि प्लेलिस्ट देखते हुए चलना है सारा, या आप बुक से पढ़ रहे हो तो बुक से पढ़ते हुए चलना है सारा, ठीक है। तो बुक से आप पढ़ते हुए चल रहे हो, मान लो 12 दिन में, या 12 दिन मैंने कम बोल दिया, मान लो 15 दिन में, ठीक है। 15 दिन में आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के मान लो आप अगर बहुत स्पीड में पढ़ रहे हो तब 15 दिन में बोल रहा हूँ, ठीक है। आपने 15 दिन में मान लो उसके जो भी थियरी प्लस न्यूमेरिकल थे, जो बुक वगैरह की, या जो टीचर से आप पढ़ रहे हो या मेरे से आप पढ़ रहे हो, तो मेरे आपने सारे लेक्चर्स आपने कंप्लीट कर लिए 15 दिन में, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्लियर। अब आपने क्या करना है कि पीवाईक्यूज को छोड़ना नहीं है बाद के लिए, पीवाईक्यूज को आपको साथ में लेके चलना है। देन आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज पे टाइम देना है, ठीक है। मान लो आपने 5 दिन देना है पीवाईक्यूज पे। अब 5 दिन जो है ना वो सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइक आईआईटी जैम की पीवाईक्यूज आपको नहीं करने हैं। वहां पर आपको आईआईटी जैम प्लस सीयूईटी प्लस जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, आप जस्ट के भी क्वेश्चंस उठा सकते हो जो इस लेवल के हों, ठीक है। जो आईआईटी जैम के लेवल के हों क्वेश्चंस जस्ट से उठा सकते हो आप, टीएफआर से उठा सकते हो आप, नेट से उठा सकते हो आप, गेट से उठा सकते हो, वो क्वेश्चन भी उठा सकते हो। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो पुराने पेपर्स है, क्योंकि सीयूटी अभी 2 साल से हो रहा है, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के पुराने पेपर्स आप उठाओ, बीएचयू, ठीक है, एचसीयू, डीयू और जेएनयू, इनके आप पेपर्स उठाओ, ठीक है। इसमें आपको जो भी क्वेश्चन मिले इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के, वो सारे भी करने हैं। तो मान लो आपको 10 से 15 दिन लगे वो पर्टिकुलर टॉपिक करने में विद पीवाईक्यूज, टोटल मतलब ये 10 से 15 दिन और एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज के दिन मान लो 10 दिन, तो आप लगभग लगभग पहुंच जाओगे 1 महीने के हिसाब से। और इस तरह से अगर आप करते हो तो 5 महीने में आप अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो एट द एंड ऑफ दिसंबर। समझ आ रहा है कि अगर आप इस तरह से चल रहे हो तो आप इस तरह से कवर कर सकते हो। आप सोचोगे कि भाई एक बात बताना कि हम लोग जब सिलेबस करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि कॉन्टिन्यूसली हम पढ़ते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली हम सारे टॉपिक्स कवर करते रहेंगे और हो जाएगा।
ऐसा नहीं होता है जनरली। तो करना क्या होता है, आपकी लाइफ में जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो दो फेजेस आते हैं। एक फेज वो होता है जब आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो, और दूसरा फेज वो होता है जब आप डिप्रेशन फील कर रहे होते हो, एनजाइटी फील कर रहे हो, तो बिल्कुल स्ट्रेस में होते हो, वो फेज होता है। तो इन दोनों फेजेस के जो फायदे और नुकसान है वो आपको देखने हैं। जब आप मोटिवेटेड फील कर रहे होगे, आपकी लाइफ में जो भी फेज, मान लो आप मोटिवेटेड हो, ठीक है, आप जब मोटिवेटेड हो, एक फेज आता है लाइफ में जब आपको लगता है यार मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, उस टाइम पे ना आपको उस टाइम का फायदा उठाना है। जो भी टाइम है आपके पास, मान लो आप 10 से 15 दिन के लिए बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है। एक्स्ट्रा वर्क किस तरह से करना है, आप एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज करो, एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीखो। तो जब एक्स्ट्रा आप काम करोगे ना, तो आपके पास एक वो होगा ना, आपके पास एक एक्स्ट्रा टाइम हो रहा होगा जिसमें आप जो अपने डिप्रेशन वाला टाइम आ रहा है ना, जब भी आता है, सबकी लाइफ में आता है, क्योंकि मुश्किल समय जो है वो कभी भी बता के नहीं आएगा, और लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है। तो जब वो टाइम आएगा ना आपके पास, मान लो एट द एंड ऑफ अक्टूबर आप थोड़ा सा डिप्रेशन फील कर रहे हो, मान लो 10 दिन के लिए आप बिल्कुल परेशान हो गए हो, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, मान लो 2-4 दिन ऐसा आपका निकल रहा है, तो आप उस वो जो टाइम होगा ना उसको इससे कंपनसेट कर पाओगे। मेरी बात समझ आ रही है। ये एक स्ट्रैटेजी होती है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने की। मान लो आपके पास 6 से 7 महीने होते हैं, तो इस तरह से आपको फेजेस में चलना होगा। जब मोटिवेशन वाला फेज आएगा तो आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है, जब डिप्रेशन वाला फेज आएगा तो उसमें आप ये जो एक्स्ट्रा वर्क है ना, इसका कंपनसेशन उसमें हो जाएगा, कि उसमें आप इतनी मेहनत नहीं कर पाओगे, और उससे भी बाहर आने की कोशिश करना है, ठीक है। वो फेज आएगा, अब आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा, आप बाहर आने की कोशिश करो। बाहर आने की कोशिश कैसे करनी है, अपने उस बेस्ट टाइम को याद करो, अपने स्कूल के टाइम को याद करो, जब आप मचा रहे होते हो स्कूल में, जब आप फोड़ रहे होते हो एकदम, ठीक है। उस टाइम को याद करो। जब आप उस टाइम को याद करोगे तो आपका वो जो डिप्रेशन वाला टाइम है ना, वो कुछ हद तक कम होने लगेगा। मैं नहीं बोलता हूँ, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलूंगा कि वो एकदम से खत्म हो जाएगा, आप जाकर के 2 संदीप महेश्वरी के वीडियोस देख लो एकदम सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं होता है इतनी आसानी से, मैं समझता हूँ। लेकिन कोशिश हमें ये करनी है कि हमें अपना अच्छा समय याद करना है, अपने परिवारजनों को याद करना है, ठीक है। 2-4 कविताएं अच्छी अच्छी पढ़नी, शायरी नहीं, वो जो सैड वाली शायरी नहीं पढ़नी, आपकी मोटिवेट करने वाली शायरी पढ़नी है। इस तरह से आप थोड़ा सा बेटर फील कर सकते हो, और वो जो टाइम है उसमें आप उतना ज़्यादा गंदा आपको फील नहीं होगा, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा हार्ड वर्क किया होगा। कि सब एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है ना, आपको सबसे ज़्यादा दुख तब होता है, ये फैक्ट बोल रहा हूँ मैं, आपको सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब आप मेहनत दिन में नहीं कर रहे हो, तो आपको लगता है मैंने कुछ नहीं किया, मैं पूरा दिन वेला बैठा रहा, और मेरा पूरा दिन बेकार हो गया आज का। तो वो जो एक्स्ट्रा डिप्रेशन होगा ना, वो कंपनसेट हो जाएगा यहाँ से। जब आप मोटिवेटेड रहे थे, आपने एक्स्ट्रा वर्क किया था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी। तो हमने दो बातें करी, हमने देखा कि सिलेबस हमें किस तरह से करना है, दो दो टॉपिक्स लेके चलने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी न्यूमेरिकल कर लेना है, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज उठाना है। पीवाईक्यूज भी हमें सिर्फ जैम के नहीं करना, सीयूईटी के जो पुराने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के पेपर हैं उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस मिल जाए जस्ट टीएफआर के नेट गेट से, वो क्वेश्चंस उठा लेने। इसके बाद हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 फेजेस हमारे जीवन में आएंगे अभी आने वाले 6-7 महीनों में, और उन दोनों फेजेस के हमें किस तरह से फ़ायदे उठाने हैं, किस तरह से हमें उसका नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई किस तरह से करनी है, वो बात हमने करी। क्या यहाँ तक की चर्चा क्लियर है? पक्का? 100%? अगर बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, फटाफट फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को, ताकि थोड़ा सा और भी लोगों तक ये वीडियो बूस्टअप होके पहुँचे, ठीक है, सबका भला हो सके। वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, सबका भला किया करो। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? 100%? अगर कोई डाउट आता भी है, अगर कुछ आपको पूछना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। किस तरह से और स्ट्रेटजी बनानी है, हम लोग लाइव सेशंस भी करेंगे, और एक सरप्राइज भी आपके लिए कुछ ऐप से रिलेटेड, उस पर भी बातें करेंगे, बट वो आने वाले समय में, ठीक है। और एक बार जाकर के चैनल को चेक करो, अगर चैनल पे नए हो, ठीक है, सारी के मतलब मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हैं यहाँ पे कवर हुए हैं, और जाकर के देखो एक बार। बेस्ट आपको एक तरह से, जो मैंने एक होता है ना कि जो गंदे पानी में से भी मैंने एक बेस्ट लोटा पानी आपको निकाल करके दिया। मैंने सोचा है, मैंने अलग अलग जगह से रिसर्च कर करके बेहतर आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करी, जाकर के उसका लाभ उठाओ, ठीक है। चलो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।